नाजरीन ग्रामी, उर्दू अदब एक वसीही ज़ुबान अदब के हवाले से अपनी पहचान वो रखते दिखाई देती हैं। आज हम अपने तलबा तालिबात के जो सवालात की रोशनी में हम नज़मी यानी शायरी मैदान की बात करेंगे और उसमें से एक नज़म यानी नज़्म मुअर्रा उसके हवाले से देखेंगे कि ये क्या है और इसकी पहचान वो किस तरह है। नज़्म मुअर्रा की बात करें तो इसको अंग्रेज़ी के अंदर ब्लैक वर्सेस के नाम से भी जानते हैं, इसको पुकारा भी जाता है। हम आज इसकी जो मुख्तसर तारीख़ है, इसके पस मंज़र है और एक दो मिसालों के ज़रिए आज अपने तलबा तालिबात की जो रहनुमाई है उसके हवाले से आज बात करेंगे। नज़्म मुअर्रा के जो लुग़वी मतलब देखें तो उसका मतलब बरखना या खाली के है। यानी अगर देखें शायरी की इस्तिलाह में तो मुराद होता है कि ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरों के अरकान तो यकसां होते हैं मगर उनमें काफ़िए का इल्तमास ना रखा गया हो, और अंग्रेज़ी में इसको ब्लैक वर्सेस के नाम से पुकारते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं कि यानी काफ़िए से आरी जो नज़म होती है उसे क्या है, नज़्म मुअर्रा कहते हैं। यानी आरी का मतलब होता है खाली। कदीम शुरा के यहाँ काफ़िए की शर्त वो ज़रूरी समझी जाती थी, लेकिन जदीद शुरा में कुछ एक ने काफ़ी की पाबंदी तो वो की, लेकिन वो कहते कि रिफ़्त तख़य्युल की राह में सद्दे राह समझ कर इसे गैर ज़रूरी करार वो दिया गया है। यानी अब मौलाना खाली की बात करें, बुलंद पाया मर्तबा के शायर भी थे, उन्होंने भी क्या किया, पाबंद नज़में लिखी थी और उन्होंने हमेशा काफ़िया और रदीफ़ को भी मलखूज़े खातिर रखा। दीगर शुरा की बात करें तो उन्होंने भी इसको मलखूज़े खातिर रखते हुए कि वो लिखी थी शायरी और अपना कलाम उर्दू अदब की जीनत वो करार दिया था। अगरचे काफ़िया भी शेर के वज़न की तरह उसका हुस्न बढ़ाता है, मगर काफ़ी की कैद बंद की जो मुसीबतें हैं मतलब वो एक खल का अंदाज भी वो साबित होता है। तो इसलिए जो जदीद शुरा हैं वो काफ़ी के बगैर भी शेर कहना पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि इसके बगैर भी शेर वो कहा जा सकता है। इस एहसास के तहत उर्दू के कुछ शुरा के हम काफ़िए से छुटकारा पाने का जो रुझान है वो हमें मिलता है। चुनाचे इस हवाले से उर्दू में नज़्म मुअर्रा वो लिखी जाने लगी, जिसको ब्लैक वर्सेस के नाम से भी जानते हैं। उर्दू में नज़्म मुअर्रा का जो इब्तदाई तजर्बा हमें जो मौलाना अब्दुल हलीम शर्र और इस्माइल मेरठी ने वो उनके यहाँ मिलता है। उन्होंने इस अंदाज़ को अपनाया, इस अंदाज़ को उर्दू अदब की जीनत वो करार दिया। बाद में जदीद शुरा ने भी इस तरह अपनी तवज्जो के वो की है, जिनमें से हमारे पास जो अक्सर शुरा मशहूर ब्लैक वर्सेस नज़्म मुअर्रा के अतबार से उनमें तसद्दुक़ हुसैन खालिद, मजीद अमजद भी साहब हैं, मीरा जी भी और नून मिम राशिद के नाम जो अहम और पेश हमारे सामने नजर आते हैं। अब बतौर मिसाल इसको देखेंगे, इस्माइल मेरठी के एक नज़्म मुअर्रा जिसका उन्वान तारों भरी रात थी, हम उनको बतौर मिसाल पेश करके अपने तलबा तालिमात के जो इल्मी जो सफ़र उसमें मज़ीद मददगारी भी वो साबित करेंगे। तो इस्माइल मेरठी लिखते हैं, ए छोटे छोटे तारों के चमक दमक रहे हो, तुम्हें देखकर न होवे मुझे किस तरह तख़य्युर, कि तुम ऊंचे आसमां पर जो है कल जहां से आला, हुए रोशन इस रवश से कि किसी ने जड़ दिए हैं गहर और लाल गोया। अब इसमें देखें तो इसमें हमें जो रदीफ़ की पाबंदी है यानी पाबंदी से आज़ाद नज़म वो मिलती है, जो शायर ने बयान करके अपने ख़याल को, अपने तख़य्युल को इन अल्फाज की जीनत बनाया और उर्दू अदब में इसका जो मुकाम मर्तबा उसका तयन वो भी किया है। आज हमने इसके बारे में जाना पहचाना है। मज़ीद कोई सवाल को पॉइंट जिसकी बात की समझ ना आई हो तो बिला झिझक सवाल कीजिएगा। इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।